एक मूवी आ रही है सनी देओल की, जातिवाद पर। अरे ये विष है। आप लोग जातियों को इतना विशेष मानते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूँ। जब पाकिस्तान से भगाए गए थे, कौन सी जाति नहीं थी उनमें? अपनी बहन बेटियों तक को छोड़ के आ गए थे। जाट ब्राह्मण राजपूत, कौन सी जातियां नहीं थी उनमें? घसीट घसीट के आए थे। ऐसी घटनाएं हैं कि टांग टूट गई थी, लेकिन जान बचाना जरूरी था। लाठी के सारे घसीट घसीट के आए थे। ऐसी घटनाएं भी पढ़ने को मिली हैं। उस घसीटने वाले में से कौन सी जातियां नहीं थी? कौन सी जाति सामने आई? जब बहन बेटियों को उठाकर अरब में बेचा रहा था, किस जाति ने सहयोग कर दिया? क्या जाति का नाम लेने से मान गए थे क्या वो? इज्जत नहीं लूटी थी क्या यहाँ? शोषण नहीं हुआ था यहाँ? किसके दम पर उछल रहे हो? क्या कर दिया इन जातियों ने? इतिहास उठाकर देखो ना। हमें इन जातियों ने क्या लाभ पहुंचाया है? उल्टा इनका सारा सारा सारे हानि इन जातिवाद ने की है। हम कमजोर हुए तो इस जातिवाद के कारण। अरे जातिवाद, इन जातियों में इतना ही दम है, तो गुरुओं को सिखों की रचना क्यों करनी पड़ी? बहन बेटियों की रक्षा के लिए। आप पढ़ो, कोई जाति आगे नहीं आई थी बहन बेटियों को बचाने के लिए। तब गुरुओं ने सिखों की रचना की थी। तब बेटियां बच पाई थी, वरना अरब में बेचा गया था उठा उठा करके। अब बांग्लादेश ले लो, अफगानिस्तान ले लो, कश्मीर ले लो। बंगाल में क्या हो रहा है? क्या वहां ये जातियां नहीं है? क्यों नहीं अड़ता कोई? मैं तो फलानी जाति का हूं, मैं नहीं भागूंगा। अड़ के दिखाओ ना। क्या इस भारत में भी एक विशेष जाति को छोड़ दिया जाए, जो अपने अपने आप पर गर्व करती हो? वो सामना कर लेगी इन दुष्टों का। और ये बॉलीवुड, शुरुआत में 60-70 के दशक में जो फिल्में बनाई गई थी, वो भावनात्मक बनाई गई थी। लोगों को भावनात्मक मटेरियल सौंपा गया था, और लोग बड़े खुश हुए और उन फिल्मों को बड़े चाव से देखा। फिर लोग बोर हुए, तो इन्होंने अश्लीलता और नशे पर फिल्म बनाई। अब बेचारी औरत भी तो शरीर ही है। इतना सब कुछ खोल खोल के जो दिखाना था इन्होंने टीवी के माध्यम से, इन्होंने जो घिनौनी हरकत करनी थी फिल्मों में, वो कर दी। औरतों का सब कुछ खोल खोल के दिखा दिया। अब उससे भी लोग बोर हो गए। अब ये जातिवाद पे आ गए। इनको तो बस तुम्हें फिल्म दिखाना है, उस कैसे भी करके, उससे तुम्हारी हानि हो, जातिवाद फैले, अश्लीलता फैले। इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे इन्हीं जातिवादों फिल्मों को देखने में ऐसा इंटरेस्ट जताते हैं। अपना इतिहास देखो, शर्म आएगी। बहन बेटियों को छोड़कर आ गए थे। किस मुंह से गर्व कर रहे हैं इन जातियों पर? अगर ऐसा ही ये जातियां गर्व करने लायक होती ना, गुरु इन सिखों की रचना ना करते बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। इन फिल्मों वाले का एजेंडा समझो। ये जिस चीज से बोर हो जाती है जनता, उसके अलावा हमारी ही इंटरेस्ट से कुछ नया टॉपिक लेकर के उस पर फिल्म बना देते हैं। उससे हानि क्या होगी, इनको कोई मतलब नहीं है। इस जातिवाद ने हमारे समाज को जितना कमजोर किया है, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। अगर जातिवाद के ऊपर बटे नहीं होते, तो पाकिस्तान से नहीं भागते, अफगानिस्तान से नहीं भागते, बांग्लादेश से नहीं भागते, कश्मीर से नहीं भागते। मैं दावा करता हूं, अगर जातिवाद नहीं होता, तो कश्मीर पे हमारी पकड़ होती, बांग्लादेश पर हमारी पकड़ होती, पाकिस्तान हमारा होता। हम भागते नहीं। जिस पर लाज आनी चाहिए, जिस पर शर्म आनी चाहिए, उस पर गर्व कर रहे हैं। इन जातियों से कोई सहायता न मिली, तो बेचारों ने अलग अलग सिखों की रचना की या किसी की रचना की, ताकि इन बहन बेटियों को बचाया जा सके। आज ये जातियों पर गर्व कर रहे हैं। उस समय कहाँ थी ये जातियां? इन्हें जातिवाद में मत बटो। इन फिल्मों वालों का एजेंडा समझो। इस जातिवाद को कमजोर करो, वरना ये भारत के लोगों को इतना कमजोर कर देगा कि भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बंगाल की खाड़ी में कूदना पड़ेगा, उधर समुद्र में कूदोगे, वरना मरोगे। इसलिए जातिवाद को हटाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।